नमस्कार। ज्योतिष वास्तु शास्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानिए 8 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के बीच में 12 राशियों का क्या राशि फल कथन होगा। इनके साथ में ही इन दिनों में शेयर बाजार में किन राशि वालों को लाभ हो सकता है और किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग राशियों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर शेयर बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, परंतु मानसिक कठिनाइयां कुछ न कुछ बनी रह सकती हैं। व्यापार में जो लेन देन की स्थिति है उससे कहीं न कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु सप्ताह के अंत में बहुत सारे जो रुके हुए कार्य हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें दूर होने लगेंगी, रुके हुए धन प्राप्त होने लगेंगे, व्यवसाय में लाभ दिखाई देने लगेगा, नए कल कारखाने जो लगाने की योजनाएं हैं वो धीरे धीरे सफल होते हुए नजर आएंगी, आवास खरीदने की योजना सफल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरू होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, लाभ का मार्ग दिखाई पड़ने लगेगा, नए कार्य को करने की उत्साह बढ़ने लगेगी, व्यवसाय में लाभ दिखाई पड़ने लगेगा और मित्रों के साथ मिलकर के बाहर जाने की योजना बनने लगेगा और कार्यों में प्रगति दिखाई पड़ने लगेगा। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही कुछ अशांति वातावरण जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी रुके हुए कार्य कहीं न कहीं बनने लगेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, बाल बच्चों की प्रगति होगी और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा बढ़ने लगेगा, सामाजिक कार्यों में धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ने लगेगा और सप्ताह के अंत में सुख समाचार की प्राप्ति होगी। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, परंतु कहीं न कहीं अपने सहयोगियों के साथ जो चल रहे अनबन है वह दूर होने लगेंगे, फिर भी कहीं न कहीं मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कन्या राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, परंतु कहीं न कहीं व्यवसाय की जो घाटे की स्थिति चल रही है उससे बड़ा ही परेशानी वाला वातावरण कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगा। साझेदारों की जो अनबन है कहीं न कहीं मानसिक उलझने और ज्यादा बढ़ा सकती है। इसके बावजूद भी व्यवसाय में जो छुटपुट लाभ हैं वो दिखाई अवश्य पड़ेंगे और सप्ताह के अंत में किसी नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है। तुला राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने कम होने लगेंगी, धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में बहुत सारे शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने कम होने लगेंगी, जो नौकरी आदि करने वाले लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन्हें लाभ के अवसर बहुत सारे मिलने शुरू हो जाएंगे और नए कार्य को करने की जिन लोगों में इच्छाएं हैं वो उसे प्रारंभ कर सकते हैं, उन्हें भी वहां पर सफलता मिलेगी, परंतु सप्ताह के अंत तक जो रुके हुए कार्य हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। धनु राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, लेकिन फिर भी परिवार के बीच में जो चल रहे मतभेद हैं उन्हें दूर करना थोड़ा कठिन हो सकता है और व्यवसाय के बीच में जो चल रही मुश्किलें हैं उसका भी सामना करना पड़ सकता है, परंतु काफी समय से जो रुका हुआ धन है वो अवश्य प्राप्त होने लगेगा और सप्ताह के अंत में किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। मकर राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा और व्यवसाय में लाभ दिखाई पड़ने लगेगा, नए लोगों से संपर्क होने लगेंगे,
और उसके साथ में ही काफी समय से जो लोग संपर्क से बाहर हैं, ऐसे लोगों से भी संपर्क होने लगेगा और सप्ताह के अंत में नए कार्य को शुरुआत करने की योजना बन सकती है। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, परंतु फिर भी कहीं न कहीं मानसिक उलझनें बरकरार रह सकती हैं। लेन देन में सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। रुके हुए जो कार्य हैं वो थोड़े देर से अवश्य बन सकते हैं, परंतु बनेंगे और सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होने लगेंगी, व्यवसाय की स्थिति में वृद्धि होने लगेगी। इसके बावजूद भी साझेदारों में कहीं न कहीं अनबन की स्थिति दिखाई पड़ सकती है, परंतु स्वतंत्र व्यवसाय करने की जो इच्छा काफी समय से चल रही है वो सफल होता हुआ नजर आएगा। तो ये रहे 8 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक 12 राशियों का राशिफल कथन, जो कि हमने आपको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं इन दिनों में शेयर बाजार की क्या स्थिति है, किन राशि वालों को लाभ होगा और किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि, यह सप्ताह मेष राशि के लिए ठीक नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। मिथुन राशि के लिए समय ठीक नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय ठीक नहीं है। कर्क राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले थोड़ा विचार अवश्य करें और निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। सिंह राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। कन्या राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि के लिए समय सामान्य है बल्कि लाभदायक है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। मीन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रहे 8 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक हमने आपको 12 राशियों का शेयर बाजार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है अथवा शेयर बाजार का क्या प्रभाव इन राशियों के ऊपर पड़ रहा है, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसी तरह से हम आगे और भी विषयों पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।